हम व्याकरण भी थी कक्षा 9वीं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज का हमारा जो विषय है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उसका पठन पाठन करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज का हमारा जो विषय है जो हम पढ़ा रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको जो संधि पढ़ाई है ना, और भी हमने जो आपको दूसरी जो व्याकरण उसके अंतर्गत है वो हमने आपको समझाई। आज हमारा जो व्याकरण का विषय है वह है, एक तो ये 9वां अध्याय है और है समास परिचय। तो व्याकरण में मैंने आपको उच्चारण स्थान है ना, और जो महेश्वरी सूत्र है, तो इतना हमने आपको बताया। तो आपको बेटा इसके जो प्रश्नोत्तर दिए हैं, ठीक है, उनको याद करना है बहुत अच्छे से। और जो भी मैंने आपको धातु रूप पढ़ाए हैं, शब्द रूप पढ़ाए हैं, जो संज्ञा पढ़ाई है, महेश्वरी सूत्र पढ़ाए, तो उनके जो भी उदाहरण दिए हैं उनको आपको बहुत अच्छे से क्या करना बच्चों, तैयार करना है। ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं समास। तो समास भी क्या होता है, पूरा लिखने के लिए आपको नहीं आएगा, परंतु उसके जो उदाहरण है, जैसे द्वंद्व समास क्या है, अव्ययीभाव समास क्या है, तो ये भी हम आपको समझाएंगे। तो इनके जो उदाहरण है उनको बहुत अच्छे से पढ़ना। जैसे कि मैं यदि उसका विग्रह आपको बताऊंगी तो आपको क्या शब्द बनेगा ये याद करना है और कौन सा समास होगा, और यदि शब्द है तो उसका विग्रह क्या होगा और वह कौन सा समास होगा। तो बच्चों बहुत ध्यान से आपको, चूंकि ये आपकी व्याकरण है और आपको बहुत अच्छे से समझना है और याद करना है। इसके अलावा मैं एक बात और बच्चों आपसे कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो संस्कृत विषय है, मैंने बार बार कहा है कि बच्चों जो भी पत्र लेखन है, निबंध मैंने जो आपको समझा, पठित गद्यांश जो मैंने बताए हैं, प्रश्न उत्तर जो पाठों के हैं, उनको बेटा सबको आपको लिख करके याद करना है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं समास। समसनम इति समासः। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चय बोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाना। जैसे गायने, गायने कुशला यानी गायन कुशला, गायने कुशला यानी गायन कुशला। इसी तरह राज्ञा पुरुषा, राजपुरुषा। जैसे कि मैंने आपको पहले ऊपर दो लाइन पढ़ाई कि संक्षेप, संक्षेपण, समास का अर्थ होता है किसी भी बात को संक्षेप में कहना। तो संक्षिप्तीकरण ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। आप जैसे ये दिया है गायने कुशला, तो ये अलग अलग है बड़ा, तो हमने यहाँ पर सीधा एक शब्द आ गया गायन कुशला। ठीक है, ये संक्षेप में हो गई बात। इसी तरह राज्ञा पुरुषा, तो क्या दिया है बेटा, राज्ञा पुरुषा। तो पदों में विभक्ति लो, जैसे सीता च रामस्य, तो क्या आ गया सीता रामो में समुच्चय बोधक चा का लोप हो गया है ना, जो चा लगा ना, ये चा का क्या हो गया, लोप हो गया। इसी प्रकार विद्या एवं धनस, धनम यस्य सह यानी विद्या धना, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशरा, राजपुरुषः, सीता रामौ तथा विद्याधनः पद बनाए गए हैं। कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी होता। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि विभक्ति का लोप है उसमें दिया है तो होगा, कभी कभी नहीं भी होता, इसमें दिया है। जैसे दिया है खेचरा, युधिष्ठिरा, वनेचरा आदि। ऐसे समासों को अलुक समान कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। जैसे इसमें दिया है पहले अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। फिर इसमें 2 तत्पुरुष के भेद बता दिए, जो कि बताया कर्मधारय और द्विगु। इस प्रकार से यदि हम मिला के कहें तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं, जो इनको बारे में देखिए इसमें है ना। इस प्रकार सामान्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया समास और समास किसे कहते हैं और किस प्रकार से संक्षिप्त में हम किसी चीज को समझ सकते हैं और उसको छोटे शब्दों में लिख सकते हैं और उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ पूरा निकल कर आता है। ठीक है, इस प्रकार जो समास है वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है। समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त हो। जैसे इसमें
को भी इसमें समझाया कि इसका पहला पद अव्यय होने के साथ प्रधान होता है और समास होने पर समस्त पद अव्यय बन जाता है और नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। जैसे इसमें दिया है, देखिए यथा शक्ति, तो ये क्या आएगा, शक्ति अनाति क्रम में। उपगंगम, तो यहाँ है गंगाया समीपम। एक और दिया निर्विघ्नम, तो विघ्ना नाम अभाव, ठीक है। अनुरूपम, तो रूपस्य योगम। फिर प्रत्येकम, तो एकम एकम इति। प्रतिग्रहम, ग्रहम ग्रहम इति। इसी प्रकार निर्मक्षिकम, तो मक्षिकाणाम अभावः। उपनदम, तो नद्याः समीपम। प्रत्यक्षम, तो अक्षणों प्रति। फिर है परोक्षम, तो अक्षणों परम। इस प्रकार से इसके उदाहरण आपको लिखने के लिए आते हैं। चलिए दूसरा है तत्पुरुष समास। इस समास में प्रयोग इस समास में प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है। किस पद की होती है, उत्तर पद वाली की प्रधानता होती है। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती है, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें विभक्ति जो है सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद जो है बनाया जाता है। जैसे ये उदाहरण देखे दिए हैं, ये उदाहरण है। शरणम आगता, तो यहाँ क्या आएगा, शरणागता। शरणम प्राप्त, शरण प्राप्त। फिर सुखम प्राप्त, सुख प्राप्त, ये द्वितीय तत्पुरुष में है। सर्पेण दष्ट, सर्प दष्ट। सरेण विद्व, शर विद्व। फिर है अग्निना दग्धा, तो क्या है, अग्नि दग्धा, ठीक है। फिर है दानाय पात्रम, तृतीय तत्पुरुष आएगा। दानाय पात्रम, दान पात्रम। यूपाय दारु, यूप दारु। फिर है स्नानायदम, तो स्नानार्थम, तो ये चतुर्थी विभक्ति में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनके उदाहरण आते हैं। रोगात् मुक्ता, तो ये आएगा रोग मुक्ता। अश्वात् पतिता, अश्व पतिता, ये पंचमी तत्पुरुष में। नाराणाम पति, तो नरपति षष्ठी तत्पुरुष में आएगा। देवस्य, ये दिया है ना। फिर देवस्य पूजा, तो क्या आएगा, देव पूजा। फिर कार्य कुशला, कार्य कुशला, तो ये सब षष्ठी तत्पुरुष में आएगा। शास्त्र प्रवीणा, शास्त्र प्रवीणा सप्तमी तत्पुरुष। ना सुखम, असुखम और ना आदि, अनादि, ये सब न्यंज तत्पुरुष समास में आएंगे। तो बेटा इनके शब्द पूछे जाते हैं और आपको उनका या तो ये शब्द दे दिए जाएंगे तो आपको ये बनाना है, और यदि ये दिए जाएंगे तो ये बनाना, लिखना है कौन सा इसमें क्या है। तत्पुरुष समास के दो और भेद हैं, जैसे समानाधिकरण तत्पुरुष और कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है। कर्मधारय समास, जैसे कि मैंने कहा समास 6 प्रकार के होते हैं। इनके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इनके 3 स्वरूप बताए हैं इसमें। कौन कौन से, थोड़ा समझाने के लिए कि कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष होता है, और कभी कभी पूर्व पद में उपमान होता है, उत्तर पद उपमेय होता है, और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं इसके। जैसे दिया है नीलम उत्पलम, तो यहाँ पर आएगा नीलम नीलोत्पलम, ये उदाहरण आते। विशाल वृक्ष, तो विशाल वृक्ष, ठीक है। मधुरम फलम, तो मधुर फलम। फिर ज्येष्ठ पुत्र, तो ज्येष्ठ पुत्र, ठीक है ना। ज्येष्ठा पुत्र, तो क्या आएगा, ज्येष्ठ पुत्र, तो ये क्या किसमें आएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। ये आते हैं उदाहरण। घन इव श्याम, घनश्याम। कमलम इव मुखम, कमल मुखम, तो ये कर्मधारय समास, उपमान उपमेय। चंद्र इव मुखम, चंद्र मुखम। नर सिंह इव, तो क्या आएगा, नर सिंह, ये इसके अंतर्गत आएगा। शीत, शीतम च उष्णम, शीतोष्णम, ठीक है, कर्मधारय समास। रक्तस्य पीत, पीतः, रक्त पीता, ठीक है। उभय पद और विशेषण है, इसमें उपमान उपमेय का है। आदौ सुप्ता, पंचदुत्य स्थितः, सुप्तोत्थितः, ये आएगा इसमें, ठीक है। अब आएगा द्विगु समास। क्या आएगा इसमें, अब द्विगु समास। जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाची जिसमें जो शब्द रहते हैं आपको
आपको समझा रहे थे कि जो संख्यावाचक शब्द, तो संख्यावाचक शब्द कैसे, जैसे इसमें आएगा सप्तऋष्य, है ना, पंचवटी और त्रिपथम, है ना, और त्रिभुवन, इस प्रकार से। तो इसमें हमें क्या हो रहा है, इसमें हमको संख्याओं का बोध हो रहा ना। जैसे हमने बोला पंचवटी तो 5, ठीक है, सप्तऋष्य तो क्या हो रहा 7। तो आप समझ जाएंगे जब भी इसका कोई उदाहरण आता है और यदि उसमें संख्यावाचक शब्द होता है बच्चों, तो आपको ये समझ जाना है कि वो कौन सा समास है, द्विगु समास है। तो देखिए क्या यहाँ पर आएगा, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब हो, देखिए पूर्व पद माने पहले और उत्तर पद का मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो संख्या पूर्व संख्यावाची हो तो उसको हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। यह समास समानतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद समानतः नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। उदाहरण देखिए, सप्तानाम दिनानाम समाहारा, तो ये क्या यहाँ पर आएगा, सप्त दिना दिया ना, जैसे कि मैंने कहा, तो इससे क्या बोध हो रहा है, 7 दिन, ठीक है। फिर है दूसरा, पंचानाम पात्रानाम समाहारा, पंच पात्र, ठीक है। फिर त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, त्रिभुवन। कभी कभी द्विगु इकारांत स्त्रीलिंग भी होता है। उदाहरण जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारा, त्रिलोकी। फिर स्त्रीलिंग किस में आ जाएगा, ये पंचानाम बटानाम समाहारा, तो पंचवटी। द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता होती है वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसके विग्रह में चा का प्रयोग होता है, जैसे लवश्य, कुशस्य, लव कुशौ। यहाँ जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है। द्वंद्व समास के 2 रूप माने गए हैं, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व जिस समस्त पद में दोनों पदों का अर्थ अलग अलग होता है उसे इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। समस्त पद में संख्या के अनुसार द्विवचन या बहुवचन होता है, किंतु लिंग परिवर्तन या परिवर्ती या उत्तरवर्ती पद के अनुसार होता है। उदाहरण इसका दिया हुआ है। पहले हम आपको ये बता दें कि द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं है। द्वंद्व माने होता है कि समान पदों का एक साथ होना, है ना। तो जैसे इसमें दिया है लवश्य कुशश, तो क्या है कि जो प्रधानता लव की है वही प्रधानता कुश की है। जैसे माता पिता, तो माता पिता तो क्या आ जाए, पितरौ, एक शब्द आया है ना माता। अब इसमें चा तो कैसे लगेगा, माता च पिता च। अब इसमें भी देखिए आप दिया ना लवश्य च और कुशश च, तो चा लगा है। तो यहाँ पर कौन सा समास आएगा बेटा, द्वंद्व समास आएगा। तो आप समझ जाइएगा कि जहाँ जिस पद में समान पद होते हैं वो द्वंद्व समास होता है और उसमें चा का उच्चारण होता है। चलिए, पार्वती चा परमेश्वर चा, ये दिया गया है। रामस्य च कृष्णस्य, तो राम कृष्णो। फिर आता है समाहार द्वंद्व, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है अर्थात समूह की प्रधानता रहती है, वहां पर समाहार द्वंद्व होता है। कहां पर, जहां अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, आहाराश्य निद्रा च भयम च इति एतेषां समाहार, यानी आहार निद्रा भयम, ठीक है। फिर पाणी च पादौ च, यानी पाणी पादौ, ये शब्द दिए। चलिए आगे, बहुव्रीहि समास, जिस समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुप्रधान, ना इसमें पूर्व पद प्रधान होता है बहुव्रीहि में, न उत्तर पद प्रधान होता, कोई अन्य पद प्रधान होता है। विग्रह करते समय यस्य सह आदि लगाया था। जब भी इसका कोई उदाहरण होगा तो इसमें क्या लगता है, यस्य सह लगता है। कैसे, देखिए उदाहरण, महांतो बाहु यस्य सह, महाबाहु यानी विष्णु। फिर दिया है दशा आननानि यस्य सह, यानी दशानन, यानी किसके लिए दशानन, रावण। फिर है पीतम अम्बरम यस्य सह, पीताम्बरः, यानी ये कृष्ण के लिए है, ठीक है। फिर चत्वारि मुखानि यस्य सह, चतुर्मुखा, यानी ये ब्रह्मा जी के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण में से रिक्ता नाम पूर्ति पोष्टकार समुचितई समस्त पदई होते, यानी आपको यहाँ पर एक जैसे उदाहरण दिया है, तव लव कुशौ वाल्मीकि आश्रम पढ़ता, तो अब इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पर दिया है लव कुशौ, है ना। फिर इसी प्रकार ये जो पूरे दिए हुए हैं, पहला दिया जन नित्य कर्मा कृत्वा प्राप्त राशम करोति, तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, जन
कर्म कृत्वा प्राप्त राशम करोति विशाल वृक्षा या सुप्तोत्थित। तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ उत्तर दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो क्या आएगा, सुप्तोत्थित। ठीक है, फिर त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति कथ्यते। तो क्या आएगा, त्रिलोकी या त्रिलोकम, तो क्या आएगा, त्रिलोकी। ठीक है, फिर है ऋषि आश्रम खाली स्थान अस्ति, क्या आएगा, प्रतिग्रहम या उपगंगम। फिर है तब खाली स्थान मलिनम अस्ति पाणिपादम या पाणिपादम, तो क्या आएगा, पाणिपादम। फिर है सैनिका व्रणयुक्तः जातः स्वर्गपतितः या अश्वपतितः, क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा अश्वपतितः। ठीक है, फिर इसके बाद है जीवनस्य उद्देश्य सन्ति धर्म काम मोक्षम या धर्मार्थ काम मोक्ष, तो धर्मार्थ काम मोक्षः ये आएगा। अधोरेखित स्थूल पदानि आश्रित समस्त पदम विग्रह कर, यानी जो स्थूल जो मोटे शब्द दिए आपको इसको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, जैसे प्रत्येकम, ठीक है, तो जैसे यहाँ भिक्षुका प्रत्येकम गृहं गच्छति, एकम एकम इति आएगा। ठीक है, अब दिया है शरणम आगता तू सदैव रक्षिणम, तो क्या आएगा यहाँ पर, शरणागता। फिर है विद्याहीन छात्र न शोभते, तो क्या आएगा, विद्याहीन छात्र न शोभते, तो विद्याहीन। फिर है असत्यम तु त्यज्यम भवति, क्या आएगा, असत्यम तु त्यज्यम भवति न सत्यम। ठीक है, रामा महाराजा आसीत्, तो क्या आएगा, महान चासौ राजा। सीता च रामा च वनम आगच्छताम, ठीक है, तो क्या आएगा, सीताराम, एक उसमें आना है पूरा शब्द है, सीतारामो आ गया उसी में। तडाग नीलोत्पलैः सुशोभिते, तो नीलम च तत् उत्पलम तः। अब यहाँ पर विग्रह समास उदाहरणानि पठित्वा तदनुसार विग्रह समास नामानि चालिका, यानी आपको इसके लिखना है। तो ये दिए हुए हैं, जैसे उदाहरण एक दिया पाणी च पादौ च तेषां समाहारेण पाणिपादम, ये समाहार द्वंद्व समास है। इसी प्रकार यहाँ पर जैसे ब्राह्मणौ सुख दुखम शिरोग्रीवा राम लक्ष्मण भर्तः अजौ बालिका शास्त्र प्रवीणा नरसिंह प्रत्यक्षम दशानना। ठीक है, इसके बाद इनके देखिए जो उत्तर दिए, तो पहला है तो जैसे ब्राह्मणी च ब्राह्मण एक शेषः, फिर सुखम च दुखम च समाहार द्वंद्व, ये शिरा च ग्रीव च समाहार द्वंद्व है, रामस्य लक्ष्मणस्य इतरेतर द्वंद्व है, अजः च एक शेषः है, बालकस्य बालकस्य और बालकस्य यानी एक शेषा है। फिर है शास्त्रे प्रवीण सप्तमी तत्पुरुष है, नरः से इव उपमान उपमेय कर्मधारय। ठीक है, फिर है अक्षणों प्रति, तो क्या आएगा, ये अव्ययी भाव समास आएगा। 10 आन नानी यशसा, ये बहुव्रीहि समास है, इसमें 10 आन नानी यानी जिसके मुख आन नानी होता है मुख। ठीक है, अधोलिखितेषु समस्त चित्वा विग्रह लिखा, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके समस्त पद दिया है ये और ये विग्रह। ठीक है, विष्णु पीताम्बरम धारयति, तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए ये उत्तर दिया है आपका। तो पहला आएगा पीतम अंबुरम, भवतः कार्यम निर्विघ्नं समापयेत विघ्नानाम अभावः, क्या आएगा, विघ्नानाम अभावः। फिर है दुर्गा सप्तशती पठितव्या, दुर्गा सप्तशती पठितव्या, तो क्या आएगा इसमें, सप्तानाम शतानाम समाहारः, क्या आएगा इसमें, सप्तानाम शतानाम समाहारः। फिर है शरविद्ध हंस भूमि पतितः, तो क्या आएगा, शरेण विद्ध, शरेण विद्ध। फिर है वृद्धा पुत्र पौत्रम दृष्ट्वा प्रसीदति, तो क्या आएगा इसका, पुत्रस्य पौत्रस्य। विष्णु चक्रपाणि करते थे, तो चक्रम पाणौ यस्य सा। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको आज आपका जो समास है, तो जैसे 6 प्रकार की मैंने समास आपको समझाए, उनकी परिभाषाएं समझाई और उनके उदाहरण ही आपको लिखने के लिए आते हैं। इसमें कुछ रिक्त स्थानों में दिए हुए हैं, तो आपको उससे समझना है कि ये कौन से शब्द हैं। विग्रह करने आते हैं तो आपको शब्द का विग्रह करके बताना है, और यदि विग्रह वाले आते हैं तो आपको उसको जोड़ के बताना